अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेहंदी सेशन स्टार्ट है और आप लोग अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि आज चांद रात है, क्योंकि मेहंदी की जो अरूज होता है, मेहंदी अरूज पे तब भी पहुँचती है जब चांद रात हो, और अचानक वाली चांद रात यहाँ पर होती है। ये मेरी क्लाइंट है, मतलब मेरी नहीं, मेरी सिस्टर की क्लाइंट है, क्योंकि वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। मेरी कज़न्स वगैरह आती हैं उससे मेहंदियाँ लगवाने, और ये मेरी मामू की बेटी थी, सबसे छोटी क्लाइंट है हमारी, और सबसे पहले आ गई ये मेहंदी लगवाने। और जनाब इसके बाद मेरा सबसे लास्ट वाला नंबर होता है। खैर मैं अपने भाई के साथ बाहर गई हुई थी बाज़ार ऑलमोस्ट 11-12 बजे, और ये जल्दी एक दो काम हमने करने थे, वो हम लोग करके आए। उसके बाद 12 बजे मैं घर आई। उसके बाद मैंने सोचा पहले मैं अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर लूँ, सबके कपड़े प्रेस कर लूँ, उसके बाद लास्ट पे जो है मैं मेहंदी लगाऊंगी। जनाब यहाँ पे मैं मेहंदी लगवा रही थी, क्योंकि सुबह हमने जाना था ईद की नमाज़ पढ़ने, और उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी आयरन को ऑन किया, और अब मैं कपड़े प्रेस करके आपको इसकी सारी डिटेल्स वगैरह जो है वो बताऊंगी। फ्लैग ग्रीन कलर का ड्रेस था, ये मैं वियर कर रही थी दिस ईद। जनाब यहाँ पे मैंने अपना सूट प्रेस कर लिया, और आप देख सकते हैं मेरा ड्रेस लॉन्ग शर्ट थी, और ऑर्गेन्जा का इसका स्टफ था, और मेरा स्टिच सूट था, क्रॉस कल्चर का मेरा सूट था। यहाँ पे इसका बॉर्डर जो है, दामन आई थिंक इसको बोलते हैं, घेरे को, बड़ा प्यारा बना हुआ था। ये वर्क था, इसके अंदर जो पीस मैंने खुद लगवाया था, क्योंकि ये बीच में से ब्लैंक था और नीचे से बॉडी शेमिंग हो रही थी। मैंने उसको कवर करने के लिए इधर ऑर्गेन्जा का पीस लगवा लिया, जो कि बिल्कुल भी किसी को पता नहीं लगा कि मैंने खुद लगवाया। सब यही समझ रहे थे कि रेडीमेड है। और जनाब आप दुपट्टा इसका देख सकते हैं, इसके दुपट्टे पे ना चारों तरफ जो एजिंग हुई हुई थी, हाँ सिंपल। मैंने इसको थोड़ा सा करने के लिए, ईद का टच देने के लिए, मैंने इसमें पल्लुओं पे मैंने जस्ट लेस लगवा ली थी। दो साइड इसकी प्लेन थी एजिंग के साथ, और मैंने जो है पल्लुओं पे जस्ट इसकी ये लेस लगा ली थी, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी, और किसी को बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि मैंने ये खुद ही जुगाड़ लगाए हुए हैं इस सूट में। एंड द सेकेंड वन इज़, क्योंकि इस कमरे में काफ़ी हमने चीज़ें बिखेरी हुई थी, और इधर भी मैंने अपना सूट तरीके से रख दिया। उसके बाद ये है मेरी बहन का सूट, जो कि उन्हें बहुत बड़ीतों से सिलवाया है। ये आप लोग देख सकते हैं, इसने पूरी शर्ट पे अपनी लूप्स बनवाई हुई हैं। लास्ट मोमेंट पे उसका ये फैसला हुआ था कि भाई उसने ये सूट खुद स्टिच करवाना है और पहनना, वरना पहले उसका भी रेडीमेड सूट था, बट उसने कहा नहीं जनाब मुझे तो यही सूट पहनना है। हमने अर्जेंटली इसको स्टिच करवाया था टेलर से कहकर। और ये आप लोग देख सकते हैं, इसके भी दामन पे कढ़ाई हुई भी है, एम्ब्रॉयडरी है, और लाइट एम्ब्रॉयडरी है इसकी शर्ट पे, और ओपन शर्ट बनवाई थी इसने। ये इस आई थिंक घुटनों तक इसकी लेंथ थी, मेरी तो फुल लॉन्ग शर्ट थी, इसके घुटनों तक लेंथ थी, साथ नीचे इसका शरारा था। और इसकी जो दुपट्टा आप लोग देख सकते हैं, फुल इसके पूरे सूट की ग्रेस जो है, पूरे सूट का जो निचोड़ होता है वो इसके दुपट्टे में था, जो कि बहुत प्यारा फुली एम्ब्रॉयडर्ड और फुली हैवी दुपट्टा था। बिल्कुल भी लड़कियों के लिए चीज़ ओवर नहीं होती, क्योंकि शर्ट आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन थी, और इसके पल्लुओं पे ये रिंग्स लगाए थे, जो कि उसकी प्यारी बहन मैंने लगाए थे। ऐसा कैसे हो सकता है मैंने अपने पल्लू लगाए हों और उसने ना लगाए हों। जनाब ये रिंग्स थे, जो कि मैंने ही चांद रात को बैठ के लगाए थे, क्योंकि वो मेहंदी लगाने में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। जो छोटे काम थे वो मैंने कर लिए थे। उसके बाद आपको मैं अपनी मामा का भी सूट दिखाती हूँ। यहाँ पे मामा का सूट है, ये ऑरेंज कलर का, ऑरेंज और मतलब पता नहीं कौन सा कलर था, लेकिन बड़ा प्यारा लग रहा था। और जी जनाब इसका आप लोग देख सकते हैं, फुल एम्ब्रॉयडर्ड सूट था मामा का, क्योंकि हमेशा से हर ईद पे गर्मियाँ सर्दियाँ कुछ भी हो, मामा का सूट जो होता है वो मैं ही डिज़ाइन करती हूँ। मतलब कि उसको डिज़ाइन का करना था, मामा का तो एवरग्रीन सेम डिज़ाइन रहता है हमेशा। शलवार कमीज़ या ट्राउज़र मैं कभी कर लेती हूँ, स्विच कर लेती हूँ, ट्राउज़र कर लेती हूँ, शलवार कर लेती हूँ। शर्ट तो उनकी हमेशा सेम ही रहती है कि उन्होंने जी सीधी शर्ट पहननी है। जनाब यहाँ पे मिरर्स मैंने लगवाए थे, और दुपट्टा आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आजकल ये शटल की लेस बहुत ट्रेंड में है, अन्नी पई होती है इसकी, तो मैंने कहा चलो अपने दुपट्टे पे भी अन्नी परा लेते हैं। बड़ी अच्छी लगती है वैसे तो लगी हुई। और जी ये मैं सारी चीज़ जाके अपनी बहन के साथ लेकर आई थी, और ये मेरा स्टोलर था, जो कि मुझे गिफ्ट मिला था, मेरी फ्रेंड ने मेरी बर्थडे पे गिफ्ट दिया था जनाब। और क्योंकि ईद की नमाज़ पढ़ने जानी थी, मैंने कहा सब कुछ रेडी कर लिया है, अपना स्टोलर भी रेडी कर लेती हूँ, ताकि ईद की नमाज़ के लिए हमें बिल्कुल भी देरी ना हो। ये बिल्कुल बहुत अच्छा सा मैच हो गया था, मजेंडा टाइप मेरूनिश कलर का स्टोलर था, जो कि मेरे ड्रेस के साथ कंट्रास्ट बहुत अच्छा हो रहा था। उसके बाद जनाब यहाँ पे मैंने जूते शूते भी निकाल के रख लिए थे, ताकि सुबह नमाज के लिए हमें 1 मिनट की भी देरी नहीं हो। ये ब्राउन वाला बेसिकली मैंने मामा के लिए निकाला था, और पर्पल वाला मेरे लिए अपना था। और ये जूती जो मैं आधी रात को खजल खवार होके लेकर आई थी, इसकी भी अलग ही एक कोई दास्तान है, क्योंकि मुझे मेरे अकॉर्डिंग कोई जूता मिल ही नहीं था रहा। मैं पहले इफ्तारी से पहले भाई के साथ खजल होती रही, पूरा कैंट छान मारा मैंने कि मुझे मेरे मुताबिक कोई जूता मिले। एक ये मुझे पसंद आया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले मैं मज़ीद एक्सप्लोर कर लूँ। अफ्तारी का टाइम हो गया, हम लोग वापस आ गए। उसके बाद मैं दोबारा अफ्तारी के बाद मैंने कहा सुबह ईद हो गई तो मैं क्या करूँगी। फिर मुझे मेरे पापा दोबारा लेकर गए कि तुम्हें जो वो पसंद आया था वही ले आते हैं जाके। फिर हम तकरीबन 10-11 बजे जाकर जूता लेकर आए थे।
उस तरफ दूसरी तरफ जी जनाब, ये मेरी बहन ने सारी चीज़ें जो है टेबल पे निकाल के रख दी थी, ज्वेलरी वगैरह, रिंग्स वगैरह, बैंगल्स और मेकअप की सारी चीज़ें, क्योंकि एक तरफ मैं कपड़ों वगैरह का काम कर रही थी, दूसरी तरफ उसने ज्वेलरी का काम कर लिया था। और जी जनाब, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद कपड़े शपड़े रेडी होने के बाद, जूते वगैरह के बाद, मेरी मेहंदी की टर्न थी, क्योंकि हमेशा की तरह सबसे लास्ट पे मुझे मेहंदी लगनी होती है। मैं रो के मेहंदी लगवाती हूँ कि भाई मुझे ईद की नमाज से पहले मेहंदी लगनी चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये मैं तकरीबन 4:15 बजे बैठ के मेहंदी लगवा रही थी। कज़न को उसने मेहंदी लगाई, देन थोड़े से हमने काम किया, उसके बाद इसने अपने आप को मेहंदी लगाई और उसके बाद मेरी बारी थी। मैंने कहा चलो भाई एक ही हाथ में मुझे लगा दो कम से कम ईद की नमाज से पहले। ये आप लोग देख सकते हैं मेरी प्यारी सी क्यूट सी मेहंदी थी, जो कि मैंने 4:15 बजे लगवाई थी और 5 बजे तकरीबन मैंने इसको वॉश कर लिया था, क्योंकि 5 बजे वॉश करने के बाद फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हमने ईद की नमाज़ के लिए रेडी होना था। ईद की नमाज़ का जनाब आप लोग देख सकते हैं, हम अब रवाना हो रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने। रास्ते से हमने अपनी खाला को रिसीव किया और जी जनाब उनके साथ हम लोग जा रहे थे। कहते हैं कि ईद की नमाज़ पढ़ने जाएँ तो जिस रास्ते से जाते हैं वापसी पे हमें रास्ता तब्दील करके आना होता है। तो अभी हम इस रास्ते से जा रहे हैं, वापसी भी पता नहीं हम किस रास्ते से आएंगे। खैर 6 बजे नमाज का टाइम था और हम बिल्कुल एंड टाइम पे हम पहुंचे थे। बिल्कुल 6 बजे हम इधर एंटर हुए थे। ये आप लोग देख सकते हैं जना स्टेडियम है, ये जना स्टेडियम, यस आई थिंक इसको जना स्टेडियम ही बोलते हैं। हाँ, ईदगाह या जना स्टेडियम आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि खुले मैदान में ईद की नमाज़ पढ़ने का ज़्यादा अजर स्वाब है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब लोगों ने अपनी गाड़ियाँ वगैरह पार्क की हुई हैं। एक बाहर पार्किंग एरिया है, वहाँ पे गाड़ी पार्क करके हम लोग इधर जल्दी जल्दी आ रहे थे, क्योंकि 6 बज गए हुए थे और हमें ये था कि हमें अच्छी जगह पे जगह नहीं मिलनी। इस शॉपर में हम अपनी एक चादर लेके आए थे या जानवज़ वगैरह लेकर आए हुए थे, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जगह नहीं मिलती या लास्ट पे जगह मिलती है, और लास्ट पे आप लोग देख सकते हैं ग्रास है। तो जी यहाँ पे तकबीरात पढ़ी गई और नमाज़ पढ़ ली हमने जल्दी से। उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सबसे पहले आई अपने भतीजे भांजे, ये मेरा भतीजा भी लगता है, भांजा भी लगता है, बहुत क्यूट माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे इससे बहुत 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 ज़्यादा प्यार है। मैं इससे ईद मिलने आई सबसे पहले। और उसके बाद ये ईद की नमाज़ के बाद के कुछ मनाजिर आप लोग देख सकते हैं। सब लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने कज़न्स को, अपनी फ्रेंड्स वगैरह को, बहन माँ और मामा वगैरह को ईद मिल रहे थे। ये बड़ा ही अच्छा मोमेंट होता है। हम लोग अपने घर वालों को, मामा को, बहन को और सारे रिश्तेदार यहाँ पे आए होते हैं। बहुत ही मज़ा आता है। ये मैं और मेरी बहन थे, हमने ईद की नमाज़ पढ़ ली थी। सो साथ साथ अपनी ब्लॉगिंग के लिए भी हम शॉर्ट्स रिकॉर्ड कर रहे थे। और ये हम दोनों की मेहंदी थी। और ये मेरे साथ मेरी कज़न आई हुई थी, वो उसने इतने बेचारों वाले मुंह बना के कहा कि मैंने कभी भी ये पापड़ नहीं खाया। मुझे उस बेचारे पे इतना दर्द है, मैंने कहा मैं तुम्हें ले देती हूँ। फिर मैंने उसको पापड़ लेके दिया। हम बचपन में काफ़ी पापड़ खाते होते थे। आज जनाब ये वापसी की तरफ पापड़ शपड़ लेके हम वापस जा रहे थे और मैं अपनी मेहंदी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हुई हुई थी, क्योंकि मुझे इसका कलर बड़ा अच्छा लग रहा था और ईद का दिन था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ये हम अब वापसी की तरफ थे, अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे और ये हम अब वेट कर रहे थे बाकी पैसेंजर्स के बैठने का। और मैं हमेशा की तरह अपनी मेहंदी से ऑब्सेस्ड होते हुए पागल हुई हुई थी मैं। और ये हम वापसी की तरफ जा रहे थे और आगे रश था। सो थोड़ा स्लो ईद की नमाज के बाद घर जाके मैंने कुछ मिठा शिठा खाना होता है। और आज तो वैसे भी ईद का दिन था, काफ़ी ज़्यादा मेरी मसरूफियत थी। ये हम दोपहर को तकरीबन निकले, मैं और मेरी एक और फ्रेंड, हम अपनी तीसरी फ्रेंड की तरफ जा रहे थे कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके, क्योंकि ईद का दिन था। उसने हमें आज इनवाइट किया हुआ था अपने घर के, तुम लोग आ जाओ, क्योंकि ईद का दिन मोस्टली सबका बोर्ड ही गुजरता है। तो उसने आज हमें इनवाइट कर लिया था। ये हम उसके लिए ईद के गिफ्ट्स लेकर आए थे। इसमें एक ड्रेस था और जानवाज था, जूता था और फ़ोन केस था। हाँ आई थिंक ये 3-4 चीज़ें थी जो कि हम लोग उसके लिए लेकर गए थे, ईद गिफ्ट एज अ ईद गिफ्ट लेकर गए थे, जो कि उसको बहुत 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 पसंद आई हो। हमसे दोस्ती करने का बहुत फ़ायदा है। जो हमसे दोस्ती करेगा वो फ़ायदा मिलेगा। और साथ में हैंडमेड कार्ड था जो कि हमने उसको एज अ ईद गिफ्ट दिया था। और जनाब ये खाने का टाइम था। गिफ्ट्स देने के बाद खाना खाया, चाय पी। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।